इजाजत सबको है। हमारा भारत का संविधान कहता है और सरकार नहीं खड़ा है, कोई माई का लाल नहीं खड़ा है। और यही बताना चाहते, कोई माई का लाल नहीं खड़ा है मेरे साथ, और सबका मदद हम करने निकले थे। यही हमको सिला मिलेगा ना, गढ़वा का कोई लोग मेरे साथ नहीं खड़ा है। हम मंडलाध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया। सरकार की रियायत बुलडोजर चला रहे हैं, क्या ये मदद को मदद को भी कर रहे हैं। जिस देश में हर एक धर्म को एक जैसे देखने की वादा खाया है, उसी देश में कैसे उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। एक मजहब की, सिर्फ एक ही मजहब की को टारगेट करके आगे जा रहा है, उसी मजहब को कैसे नीचे गिराने की कोशिश किया जा रहा है। अगर पत्रकार आप ईमानदार से करो तो आपका तो मार खाना पक्का है। कैसे इस भाई ने जब सच बात को उठाने की कोशिश की, इस भाई को मारकर क्या कर दिया, उसके हालात को देखो। जब एक रोड को ब्लॉक किया गया एक वीआईपी लोग के पास करने के लिए, तब अपने हक के बारे में कैसे इस चाचा ने कहा, हर एक को सुनना चाहिए और जानना चाहिए कि आपकी देश आपको क्या क्या राइट देता है। साबिर खान आप लोगों के पास हाजिर हूं सच न्यूज लेकर। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। जिस देश में आपके आप खुद के धर्म को करने के लिए आपको इजाजत देता है, आर्टिकल 25, 26 आपको इजाजत देता है, आप अपने धर्म को कर सकते हो, उसी देश में, उसी एक स्टेट में कैसे उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक भाई मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। कोई भी रीजन नहीं, कोई छोटा छोटा रीजन के कारण पूरे मस्जिद को कैसे धूलिसत कर दिया जा रहा है और इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं। और इसके बारे में जो असाउद्दीन ओवैसी ने क्या कहा जरूर सुन के जाना। काफी बुलडोजर चला रहे हैं, क्या यही अब मदरसों पर भी कार्रवाई हो रही है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में तो आपको मुबारकबाद दूंगा मैं योगी आदित्यनाथ सरकार को कि माशाल्लाह से उनके जहन में एक इन्वेंशन आया, उन्होंने एक नई चीज इजाद की। फोन के जरिए से किसी के पीठ पर रख दिया तो फोन बोल रहा है बांग्लादेशी है, भारत के। मुबारकबाद देता हूं उनको मैं। ऐसा भाई हमारे डीआरडीओ को, तो डीआरडीओ वाले साइंटिस्ट जो जिंदगी इसरो वाले परेशान हो गए होंगे, सर को हाथ लगा के बैठे होंगे, ये कहां से योगी ने निकाला है कि फोन के जरिए से पीठ पे लगा दो और पीठ बोलेगा कि बांग्लादेशी है या भारत का है। क्या बात है ना, माने हम हमारे रिलीजन में समझाते हैं कि हमारा जो रिलीजन का नॉलेज है वो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि सीना बा सीना फैलता, यहाँ तो पीठ से मालूम हो रहा है भारत का है या किधर। पत्रकार की जिंदगी कभी आसान नहीं होता। अगर आप पत्रकार हो तो कभी भी ईमानदार नहीं बनना। अगर ईमानदार बनना मेरा भाई तो इस भाई के जैसा मार पड़ेगी। इस भाई ने जब सच बात को, फैक्ट्स को जब सामने रखा, उसके बाद इनकी हालत को कैसे क्या कर दिया। देखो, इनको जान से मारने की कोशिश किया गया। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है वार्ता बाय विकास साहू। पत्रकारिता का आधार दुनिया में इजाजत सबको है। हमारा भारत का संविधान कहता है और उसी पर मैं विकास माली पर पत्रकारिता कर रहा था कि जो लोगों के साथ महिलाओं के साथ ठगी करते हैं। मेरा एक एडवर्टाइजमेंट चैनल है, उसके माध्यम से मेरे को नामधारी कॉलेज के पीछे बुलाया गया कि एक दोना पतल बनाने वाला मशीन बेचना है। शायद उसी आदमी ने साजिश करके 7, 8, 10, 12 लोगों को बुलवाया। मुझे 1.5-2 किलोमीटर तक कुदा कर मारा गया। मेरे बाद मुझे इतना मारा, फिर मुझे कुदा के मेरा कपड़ा उतरवाने का कोशिश किया गया। इतना मारा गया, मेरे शरीर पर पूरा सारों जगह पैर पर लाठी से मारा गया। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पे। ये देखिए, हम उसके बाद हॉस्पिटल जाने से पहले हम थाना में गए क्योंकि ये लोग साजिश कर रहे थे। कार लेके मेरा पीछा किए, बोले कि बैठ जाओ, ऐसे करो वैसे करो। आप बताइए ये चीज कहाँ तक सही है? आज मेरे साथ जो हो रहा है, कोई पत्रकार नहीं खड़ा है, कोई माई का लाल नहीं खड़ा है। और यही हम बताना चाहते, कोई माई का लाल नहीं खड़ा है मेरे साथ, और सबका मदद हम करने निकले थे। यही हमको सिला मिलेगा ना, गढ़वा का कोई लोग मेरे साथ नहीं खड़ा है। हम 5 किलोमीटर तक पैदल दौड़ के आए हैं, नामधारी कॉलेज से लेकर गढ़वा थाना तक। कोई टेम्पू तक नहीं रोका है। और लोग कहते हैं कि लोगों का हक आवाज हम बुलंद करें। किस लिए हम बुलंद करेंगे लोगों का हक आवाज? किस लिए हम बुलंद करें? इसलिए, यही दिन देखने के लिए हम गरीबों का सहायता करने निकले थे। आज मेरे साथ क्या हुआ है, क्या हुआ है ये बताइए आप पहले। क्या हुआ? आज मेरा जान चल जाता। लोग क्या करते हैं? लोग कुछ नहीं करते, लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप इस अगर वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए। ये बात मुख्यमंत्री तक जाना चाहिए। ये वीडियो देखकर आपको क्या लगा? सच बात कहना क्या सही है या गलत? अगर आप सच बात बता दिया तो ऐसे हालत होगा। अगर ऐसे बच्चे के आज हम लोग हाथ नहीं पकड़ेंगे, आज इस भाई लोगों के लिए अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो ये भाई लोग कहीं ना कहीं गुमनाम हो जाएंगे और कोई भी सच बात नहीं उठाने की कोशिश करेगा। इसी कारण भाई आप लोग जरूर
पत्रकार को सपोर्ट करना, हमारे जैसे पत्रकार को जरूर सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग ऐसा पत्रकार है जो किसी से दबाव में नहीं काम करते हैं, किसी की थोड़ी सी भी हराम की पैसा नहीं खाते हैं, थोड़ी सी किसी भी गलत काम गलत न्यूज को भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं मेरा भाई। हम लोग गोदी मीडिया नहीं है, हम सच फैक्ट्स को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, चाहे हम लोगों की कुछ भी हो। वीआईपी के लिए जब एक सड़क को बंद कर दिया गया, उसके बाद वो जो सड़कें में भीड़ लग गया, उससे एक अंकल उठ के आया। उसके बाद जब पुलिस लोगों को जो करारा जवाब दिया, जरूर सुन के जाना और जरूर मेरा भाई वीडियो को देखकर जाना और जरूर कमेंट में बताना क्या सही है एक कारकुलर। आम आदमी लाइन में लगा है एक कथित वीआईपी के लिए, जो सरकारी नौकर है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, तनख्वाह लेता है, ये जनता टैक्स देती है, वो इंतजार कर रही है और उसके लिए पूरा अमला वर्दी लगा के खड़ा है कि उसकी खिदमत में जाइए। ये कानून जो है ये नौकरशाहों की चापलूसी को समर्पित क्यों है, ये सवाल जनता कब पूछेगी। और जनता जिस दिन पूछेगी, इस भारत में भी नेपाल की तरह क्रांति होगी, नेताओं के भी घर फूके जाएंगे, अफसरों को भी देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये वर्दीधारी इतनी चमचागिरी कर रहे हैं, आम आदमी जो टैक्स देता है वो परेशान है और एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इतनी चमचागिरी हो रही है कि व्यवस्था के नाम पर जनता के साथ अव्यवस्था का खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। बाबा जी क्या लगता है जनता के साथ सही हो रहा है? जनता के साथ यही होना चाहिए, जो टैक्स देता हुआ ऐसे ही इंतजार में खड़ा रहना चाहिए। बोलती बंद क्यों है? और यही मजबूरी है, इस देश का आदमी व्यवस्था में विसंगति के खिलाफ बोलता नहीं, इसलिए भुगतता है और हम भी भुगत रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, भारत में क्या अभी भी डेमोक्रेसी जिंदा है? अगर भारत में डेमोक्रेसी जिंदा होता कि जो अरुणाचल प्रदेश में जो उनकी रेप हुआ, उसके बाद उनको पहाड़ से मारने की कोशिश किया गया और उसी रेपिस्ट को बचाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता अपने एड़ी की जोर लगा दिया और उसी बच्चे के इंसाफ के लिए कैसे लाखों लोग अभी भी सड़कों में इसी ठंडे की मौसम में कैसे बैठा हुआ, फिर भी अब भी उनको लोगों की इंसाफ नहीं मिला। अगर एक बच्चे की इंसाफ के लिए इतना लोगों को बाहर आना पड़ेगा, एक बच्चे के इंसाफ के लिए इतना लोगों के रास्ते में सोना पड़ेगा, तो आपको क्या लग रहा है भारत में अभी भी डेमोक्रेसी? अगर ऐसा डेमोक्रेसी है तो ऐसा डेमोक्रेसी के रहना ना रहना दोनों बराबर है। वीडियो को गौर से देखो क्या कह रहा है। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया, हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं, वो ही बन के निकली है। नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता, 3 साल का मुद्दा कोई नहीं। इन्होंने सोचा था कि ये मतलब मान जाएगी, मगर वो देवी बन के निकली है। 19 साल की बच्ची अपने रिसोर्ट, हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा, हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से, और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे होटलों में, हमारे बच्चों को तो नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, पढ़ लिख के उन्हें गुमराह कर रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं और कह रहे हैं सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी ने तो जो सर्विस दी बेचारी ने, अगर वो सच्ची ना होती ना तो मरती ना। पहाड़ की बेटी थी, उसने कुछ सोचा का मेरे, ठीक है देवी। और मैं तो अंकिता से कहती हूँ, जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले और इन दरिंदों के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। धामी मेरी आवाज सुन लेना, मैंने तेरे साथ एक बार देहरादून में बातचीत हुई थी, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी मंडल अध्यक्ष का, ऐसी भाजपा सरकार का कीड़े पड़ा। जिस पार्टी को हम लोग वोट देकर अपने सत्ते पे बिठाते हैं, उसी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे हवस के पुजारी होता है, एक बार सोचिए। उनको हम लोग अपने सर पे बिठाता है, लेकिन वही हम लोगों का सर को धड़ से अलग कर देता है। साबिर खान आप लोगों के पास हमेशा सच न्यूज लेकर खड़ा होऊंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।